यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप सभी यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, मैं देख पा रही हूँ पेरेंट्स की जो तादाद ज़्यादा है, ऑफकोर्स स्टूडेंट नीचे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं तमाम लोगों से, यहाँ पे जो मुझे बुलाने का मकसद था वो सिर्फ ये है कि आप मेरी ज़िंदगी की जो रुदात रही है, मेरी ज़िंदगी में जो भी अभी तक मसले आए हैं, मैंने उनसे ओवरकम किया है, मैंने किस तरह से किया है, उसके पीछे क्या रीज़न था, और आज मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए MBBS MD पैथोलॉजिस्ट आपके सामने खड़ी हूँ। तो वो किस वजह से खड़ी हूँ और क्यों खड़ी हूँ? सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ उस ज़ात का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने मुझे ये मकाम दिया, जिसने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, फैमिली दी। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ महफूज सर का, स्कॉलर हाई स्कूल का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी और आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर दिस सो मच अप्रिसिएशन। मैं आपकी ही तरह जोगेश्वरी की हूँ, जोगेश्वरी में मेरा बचपन गुजरा है, मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ और मेरे साथ ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं वो जोगेश्वरी में ही हुई है। मैं जोगेश्वरी वेस्ट में रहती हूँ। मेरी जो इब्तिदाई प्राइमरी तालीम है वो म्यूनसिपल उर्दू स्कूल से हुई है। मैंने 5th 4th तक म्यूनसिपल उर्दू स्कूल से तालीम हासिल की है। उसके बाद मैंने फारूक हाई स्कूल से अपना 10th क्लियर किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2008 आई टॉप ऑल ओवर जोगेश्वरी विद 92%। मेरे जो अबू थे अब वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। वो एक वेजिटेबल वेंडर थे, एक आलू कांदे की उनकी हाथ गाड़ी थी। आप समझ सकते हो उस ज़माने में बहुत ही माशी हालात, जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन थी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उस वक्त भी हमारे दोनों पेरेंट्स का एक जज्बा था, एक गोल था उनको कि उनके चारों बच्चों को एक तालीम देनी है। भले ही वो कम खाए, भले ही वो आसाइशों में नहीं रहे, लेकिन उन्हें तालीम देनी है, वो उनका गोल था, एक मकसद था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरा किया। तो ये 2008 की बात है जब मैंने 10th क्लियर किया और मैंने हायर एजुकेशन के लिए अंजुमन इस्लाम बैंड्रा में एडमिशन लिया। जोगेश्वरी से बैंड्रा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती थी मैं। एक बहुत ही फॉर्चुनेट डे था मेरी ज़िंदगी में कि मैं अपने कॉलेज से एग्ज़ाम देकर घर लौट रही थी। रोज़ की तरह ही मैंने लोकल ट्रेन ली घर आने के लिए। मेरा 2nd पेपर था। आई वॉज इन सो मच हरी कि मुझे 3rd पेपर के लिए तैयारी करनी है, और मैंने बोरीवली की ट्रेन पकड़ी बैंड्रा से। और जब अंधेरी स्टेशन आया, मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट से उठकर आगे आऊँ ताकि नेक्स्ट स्टेशन जोगेश्वरी है। काफ़ी रश आर का टाइम था, सुबह के 10-11 बजे। और जब मैं सीट से उठकर दरवाजे की तरफ आने की मैंने कोशिश की, और उसी वक्त एक लम्हे में मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद जब नेक्स्ट सेकेंड मैंने अपनी आंखें खोली तो बहुत ही तेज़ी से जिस ट्रेन में मैं सवार थी वो ट्रेन मेरी आंखों के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे पल भर को लगा कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन वो हकीकत थी। और जब सारी ट्रेन मेरे पैरों के ऊपर से गुजर कर चली गई, उसके बाद मैंने हेल्प के लिए आसपास नज़रें दौड़ाई। हेल्प के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैं 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से गिरी थी। तकरीबन 15-20 मिनट में वहीं पड़ी रही, और उस वक्त मैं बुर्के में थी और मेरा जो राइट पैर है वो कटा हुआ मेरे सामने पड़ा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है उसमें से। मैं अपना नोट पीस ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है मेरा नोट पीस, मुझे पेपर की तैयारी करनी है, कोई आए मेरे घर वालों को इत्तला करे। यहाँ पे आजकल सबके पास सेलफोन है, मेरे पास सेलफोन नहीं था। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि मैं घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करूँ, बिकॉज मुझे लावारिसों की तरह नहीं होता था। बस अल्लाह से आयतुल कुर्सी का वर्ड जारी रखा, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह बस घर वालों से मिला दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेलवे वर्कर्स की हेल्प मिली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाया गया मुझे। वहाँ पे अलग आजमाइश थी कि ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक चल रहा था, डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, मुझे फौरी ट्रीटमेंट नहीं मिला, और उसके बाद डिले होते होते शाम हो गई। उसके बाद लकीली मेरे घर वाले को कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे मिल्लत हॉस्पिटल जो जोगेश्वरी में है वहाँ एडमिट
किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा इलाज हुआ। 3-4 महीने मैं बेड रिडन रही हॉस्पिटल पे, उसके बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर आई। और आपको बताऊँ, मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, पेरेंट्स होंगे जिनकी बच्चे या बच्चियाँ 16 साल की होंगी, तो आप लोग उससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड और मैंने कुछ भी नहीं देखा था ज़िंदगी में सिवाय घर, स्कूल और कॉलेज के। और मेरे साथ जब ये हादसा पेश आया, उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद, जब वो चलती हुई ट्रेन के 12 डब्बे मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चले गए और मुझे मौत याद आने लगी, और जब मुझे मिल्लत हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे मेरी फैमिली को डॉक्टर्स ने अल्टीमेटम दिया कि इसके पास सिर्फ 24 घंटे, बिकॉज बॉडी से पूरा खून ज़ाया हो गया था। माई HP वॉज आई थिंक 2 or 3 पॉइंट। तो मेरी फैमिली उस कंडीशन में थी, मुझे यहाँ पे लेके आके बेहोश किया गया, तब मैं बेहोश हुई और तब तक वो सारा वाक़या जो मेरे साथ पेश आ रहा था, मैं अपनी आंखों से देख रही थी, अपने जहन से सुन रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और उस 16 साल की उम्र में जब अचानक से आपके दोनों पैर छिन जाए एक लम्हे में, तो सोचिए आप पे क्या गुजर रही होगी। और जब सामने आपकी कोई उम्मीद की किरण नहीं हो कि मैं क्या पता, मैं शायद नहीं चल पाऊँ, शायद मैं बच भी ना पाऊँ, शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, उस आलम में भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी का जो जज्बा था मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि उस सिचुएशन में भी, कि बड़े बड़े जिक्र वाले माँ बाप उस सिचुएशन में अल्लाह से शिकवा करते कि अल्लाह तूने मेरी इतनी यंग बच्ची को बगैर किसी गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा दे दी। लेकिन उस आलम में भी मेरी अम्मी के जो अल्फाज थे, मेरी फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट किया ये बोलकर कि बेटा ये सारी चीज़ जो है, हमारा जिस्म है, हमारी दौलत है, ये दुनिया की हर एक चीज़ अल्लाह की अमानत है हमारे पास। तो अगर अल्लाह ने 2 मामूली पैर उससे ले लिए तो किस बात का रोना रोना है, किस बात का शिकवा करना है। सुभान अल्लाह। ये अल्फाज उस माँ के थे जिस माँ की 16 साल की बच्ची ने 2 पैर खोए थे। तो सोचिए उनका तवक्कुल का लेवल, उनका अल्लाह के ऊपर यकीन, मैं उस लेवल को कभी टच नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सीडेंट को आज 16-17 साल हो गए, उसके बाद भी आज तक एक दफ़ा भी मैंने मेरे माँ बाप या फैमिली के मुँह से कभी भी शिकवा नहीं सुना कि वो अल्लाह से शिकवा कर रहे हो या फिर मेरे माजूरी पर रो रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे टीचर्स ने इतनी ज़्यादा हेल्प की मेरी, मुझे मोटिवेट किया, मुझे हमेशा से हौसला दिया कि बेटा पैर नहीं चलेगा लेकिन तुम पढ़ाई नहीं छोड़ो। 2008 में ये एक्सीडेंट हुआ था, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैंने वो साल अपना ज़ाया नहीं किया, मैंने व्हील चेयर पर जाके एग्ज़ाम दिया क्योंकि मुझे तालीम की अहमियत पता थी कि अगर मैं सिस्टम में चेंज कर सकती हूँ, लोगों की ज़हनियत को चेंज कर सकती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ तालीम से कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, मेरे वेल विशर्स, मेरे डॉक्टर, सारे लोगों ने मेरी हेल्प की। और उसके बाद मैंने नीट में स्कोर किया, 12th मैंने व्हील चेयर पे दिया, नीट में मैंने स्कोर किया और ओवर महाराष्ट्र 3rd रैंक लिया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे एडमिशन मिलेगा मेडिकल में, मेरा बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन मेरी माजूरी को देखते हुए मेडिकल काउंसिल ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपके पास 2 पैर नहीं है, आप पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकती हो। डिस्पाइट ऑफ स्कोरिंग सच अ गुड मार्क्स मुझे एडमिशन नहीं मिला, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, अल्लाह की ज़ात से यकीन नहीं डगमगाया। मैंने सोचा अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है ना कहीं से तो वो होगा। और आपको मैं बार बार ये कहूँगी कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने के मौजज़े होते हैं, करामात होते हैं। मेरा बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, माँ बाप की दुआओं पर यकीन था कि अगर मेरे माँ बाप, स्पेशली बाप की दुआओं में इतना असर होता है कि अगर बाप ने यहाँ पे दुआ की आपके लिए, तो बाप की दुआ और अल्लाह में 7 आसमान भी हायर नहीं होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत दुआएं की मेरे लिए, मैंने मेहनत की और उसके बाद मैंने उम्मीद नहीं हारी, मैंने हाई कोर्ट में केस किया। मैंने एक एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मुंबई का पहला केस था, रेफरेंस के लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि 89%
3 महीने हियरिंग चली। दैट वाज टफेस्ट टाइम। मैं एवरी डे बॉम्बे हाई कोर्ट के चक्कर लगाती, मैं रोती रहती, अल्लाह से दुआ करती रहती कि अल्लाह कुछ ना कुछ तो कर दे, बस मेरी ज़ात पर यकीन है। उस यकीन का, उस सब्र का, मेरी माँ बाप की दुआओं का असर और सिला मिला मुझे 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तारीखी ऑर्डर दिया, एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि एक 89% डिसेबल लड़की को मेडिकल में एडमिशन का ऑर्डर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का पहला केस था कि सारे सबूत, सारे एविडेंस के अगेंस्ट जाकर चीफ जस्टिस मोहित शाह ने मेरे फेवर में फैसला दिया, मेरी शिद्दत और मेरे जज्बे को देखते हुए। अब मेरी जिम्मेदारी थी उनको मैं किसी न किसी तरह पूरा कर दूँ और उसके लिए मुझे कुछ भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी जो एक नॉर्मल इंसान के लिए मेडिकल फील्ड में पढ़ना, उसमें एक्सपीरियंस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए और डिफ़िकल्ट था। मैं हर रात दर्द की वजह से रोती, लेकिन एक अहद किया था खुद से, तो ये सोच है जो समाज में कि माजूर लोग दुनिया पर बोझ होते हैं, फैमिली पर बोझ होते हैं, मुझे ये सोच को चेंज करनी है। अगर डिसेबल कैंडिडेट को फैमिली सपोर्ट करे, सिस्टम सपोर्ट करे, सोसाइटी सपोर्ट करे, तो वो मुझ जैसे होकर सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये एक सोच थी जिसके लिए बहुत मेहनत की मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कभी भी आपकी मेहनत को, आपकी दुआओं को कभी भी ज़ाया नहीं करता। और 2016 में जब मेरा MBBS का रिजल्ट आया, मैं खुद भी शॉक में थी कि मुझे लगा था कि मैं बहुत टच करके एग्ज़ाम पास करूँगी 35-34, पर जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया MBBS। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम पास करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, जहाँ मैं 3 महीने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी अल्लाह से कि मेरे फेवर में फैसला आए, उसी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फिर से हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि कोई आउटसाइडर, बार काउंसिल नहीं, एडवोकेट नहीं, जज नहीं, चीफ जज नहीं, एक नॉर्मल मुझ जैसी मामूली लड़की को वुमेन्स डे पे सम्मानित किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, लेकिन मेरी जर्नी वहाँ तक नहीं थी, मुझे और भी करना था। वो कहते हैं ना कि जब आपको अल्लाह नवाज रहा हो और आप अगर बहुत सारे लोगों से आपकी उम्मीदें जुड़ी हों तो आपको कम पर सब्र नहीं करना चाहिए। जब मैंने MBBS पास किया तो बहुत ही खामोशी से मैंने हज़ारों करोड़ों लोगों को ये लेसन दिया कि डिसेबिलिटी के बाद अगर हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें और गिव अप नहीं करें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। दिस वॉज एन एग्जाम्पल सेट बाय मी। तो मुझे और उसको आगे हायर लेवल पे लेकर जाना था, तो मैंने सोचा मुझे मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी है, MD। उसके लिए भी मैंने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह 3rd रैंक अगेन लिया मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र नीट PG में। और उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे MD में एडमिशन के लिए एटलीस्ट को कहीं रोका नहीं जाएगा। लेकिन फिर से एक मेडिकल लॉ आने आया, इस बार मेरे पास 2 दिन थे, लेकिन फिर मैं आपको कह रही हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखा करो, हमेशा सब्र रखो। आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात आए, हमेशा एक आयत है, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं है, साथ महा बोला गया है। तो अगर अल्लाह आपको आजमाइशें दे रहा है आपकी लाइफ में, कोई भी आजमाइश हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में हेल्थ रिलेटेड हो, लेकिन अगर आप उस पर सब्र करें और शुक्रगुजार हो कि अल्लाह ने मुझे इतनी छोटी आजमाइश दी, और अपने हम कमतर लोगों को अगर अपने आप से कंपेयर करें कि अल्लाह उसकी आजमाइश तो कितनी बड़ी है, उसके पास तो ये नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तूने ये भी दिया है। तो पता है आपको सब्र का सिला अल्लाह ने सबसे बड़ा रखा है। तो आप अगर अपनी आजमाइशों पर सब्र करके अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके मेहनत करेंगे ना, तो आपके साथ करामात होगी जो मेरे साथ हुई। इस बार मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, कहीं उम्मीद नहीं थी बॉम्बे हाई कोर्ट जाना, डिसीजन लाना, इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन अल्लाह पर यकीन था। मुझे किरीट सोमैया सर, आपने नाम सुना होगा उनका, किरीट सोमैया सर
बंदे होते हैं अल्लाह उन्हें आजमाइशों के लिए चुनता है, और अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं ना वो उन आजमाइशों पे सब्र रख कर आगे बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पर जो कुछ हूँ आपके सामने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए MBBS MD पैथोलॉजिस्ट, मेरे अल्लाह की बहुत बड़ा करम है। मेरे माँ बाप का उसके अंदर बहुत हाथ है, मेरी फैमिली का हाथ है, टीचर्स का हाथ है। तो मैं एक बार आप तमाम लोगों को, इनमें से बहुत सारे लोग भी होंगे जो मेरे एक्सीडेंट के टाइम न्यूज़ पढ़े होंगे, मुझे देखने आए होंगे, मेरे लिए दुआ किए होंगे, मुझे फाइनेंशियली हेल्प किए होंगे। जोगेश्वरी में ऐसे बहुत सारे NGOs थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे टीचर्स थे, मेरे फारूक खान स्कूल, अंजुमन इस्लाम स्कूल, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मंसूर सर है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं हर एक लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ आप तमाम लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। बस आखिर में आप सब लोगों से आजिज़ाना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप तमाम अपनी परेशानियों पे रोना छोड़ दें। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आई हैं आप लोगों की ज़िंदगी में है, बहुत ही छोटी छोटी मुश्किलात हैं, बड़ी क्यों ना हो, हमेशा शुक्रगुजार रहो कि अल्लाह ने आपके पास सबसे बड़ी दौलत रखी, आपका फुल्ली फंक्शनल बॉडी, आपका पूरा जिस्म सबसे बड़ा वेल्थ है आपका। आप सोचिए उन लोगों का जिनके पास 2 पैर नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आर्टिफिशियल लेग पर खड़ी हूँ, मुझे दर्द है, मुझे पेन है, मेरा एक कदम दर्द भरा होता है। यहाँ पे 80 साल के लोग भी बैठे हुए हैं, वो उतना दर्द फील नहीं करते जितना मैं फील करती हूँ। तो अल्लाह की हर एक चीज़ नेमुल, उसका नेमुल बदल नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं कितना ही हायर ब्रांड का पैर ले लूँ, लेकिन ये उस पैर के मुकाबले नहीं है जो अल्लाह ने आपको दिया है कि नहीं? ये उस हाथ के मुकाबले नहीं है जो अल्लाह ने आपको दिया है। तो आप लोग कितने अमीर हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, और अल्लाह की कितना करम है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपका हर एक बॉडी पार्ट फंक्शन कर रहा होता है। सोचिए जिसकी आंखें नहीं है वो कभी दुनिया की रंगीनियाँ देखता? सोचिए एक हाथ नहीं होने से कितना फर्क पड़ता। आप उन लोगों की लाइफ के बारे में हमेशा सोचिए। कभी भी मुश्किलात आए ना, अपने से नीचे लोगों से कंपेयर करना, हमेशा खुश रहोगे। खुश रहने का एक ही लेसन है। मुझे भी कभी भी दर्द होता है तो मैं अपने से नीचे लोगों को देखती हूँ कि यार ना मेरे पास तो 2 पैर नहीं है, लेकिन उन लोगों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती होगी जिनके हाथ ही नहीं है। मतलब पैर नहीं हो तो इंसान एटलीस्ट पैर से, मैं हाथ से चलती हूँ घर पे, अपने हाथ से चल तो सकता है, लेकिन हाथ नहीं हो तो और कितनी डिफिकल्टी होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके डायलिसिस पेशेंट होंगे। सोचिए वो एक बूंद पानी को तरसते हैं पीने के लिए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह पानी पिए जाते हैं, उसके बाद भी शिकायत होती है अल्लाह से, अल्लाह तूने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह तूने मुझे ये नहीं दिया। हम अपने पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि पेरेंट्स आपने हमें घर नहीं दिया, आपने हमें गाड़ी नहीं दी। शिकायतें करना छोड़ दीजिए, शुक्रगुजारी पे आइए, अल्लाह और नवाजेगा। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए। मैं आज जो कुछ हूँ यहाँ पे मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से है। मेरे माँ बाप ने जो कुछ किया मेरे लिए, उस वक्त अगर वो हिम्मत हार जाते, वो मेरे सामने अगर अल्लाह से शिकवा कर देते ना कि अल्लाह तूने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, तूने उसको माजूर कर दिया, मैं आज बेड रिडन होती। सीरियसली मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती आपके सामने एज अ डॉक्टर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आज उस बेड पर होती। लेकिन ये मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली की जो करेज दिया उन्होंने मुझे, मैं उनका जितना भी शुक्रगुजार करूँ वो कम है। तो आप लोगों के अंदर भी वो अल्लाह पर यकीन आना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखिए। मैं नहीं कह रही कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला यकीन लाइए कि नमरूद ने जब उनको आग में उतरने का हुक्म दिया तो वो आग में कूद पड़े, बट किस बिना पर कूदे? वो अल्लाह पर यकीन की ताकत थी ना, वो कूद गए आग में। उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, और वो आग चंद मिनटों में गुलजार बन गई, जस्ट बिकॉज उनको फेथ था अल्लाह की ज़ात पर, जो हमें नहीं रहा। हम वर्बल बोलते हैं हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जब मुसीबत आती है तो हम रोने लग जाते हैं। हमें रोना नहीं है, हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, वो पुख्ता यकीन कि अल्लाह बहुत प्राउड फील करे कि मेरी बंदी, मेरे बंदे को मैंने आजमाइश दी लेकिन वो शिकवा नहीं कर रही। मैंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया कभी भी।
अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं आर्टिफिशियल लेग पर खड़ी हूँ। मेरी बॉडी में जो सैक्रम बोन है जिस पे हम बैठते हैं उस पर 6 से 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर भी है, बट मैं हूँ खड़ी आपके सामने। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में कम आजमाइशें नहीं रखी। 2 पैर लेने के बाद भी मेरी बॉडी में ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन भी हुआ है, बट अगेन वो वापस हो गया। लेकिन हर हाल में मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी, उन चीज़ों से कंपेयर करती हूँ जो दूसरों के पास नहीं है। तो हमेशा शुक्रगुजार रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की दुआएं को उन बुलंदियों पे लेके जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं है, और माँ बाप की दुआओं के बीच कभी कोई नहीं आता। बस उनसे प्यार से बात करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, और तीसरी चीज़ अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो। आज की जो जनरेशन है, बीटा अल्फ़ा जो भी जनरेशन है, वो जनरेशन में रिस्पेक्ट बहुत कम हो गया है। मैं आज भी अपने सारे टीचर्स को हमेशा विश करती हूँ, मैं उनके सामने मेरी आंखें नहीं उठती हैं, इतना एहतराम है मुझे उनके रिस्पेक्ट का। तो मैं यहाँ पर अगर बच्चे होंगे तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो असातिज़ा है, ये जो टीचर्स हैं ना आपके, अगर माँ बाप की बात जो सबसे बेस्ट सोचता है आपके लिए वो आपका टीचर है। भले ही वो कड़वी बात करेगा, कड़वी एडवाइस देगा, लेकिन अगर आपने अपने टीचर की रिस्पेक्ट की ना तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। जज़ाकल्लाहु खैर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बस आप